नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस इन फीमेल्स। क्लिनिक पर कई बार पेशेंट आते हैं कि हमारे बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, क्या इनका इलाज होगा, क्या परेशानी होगी। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे क्या कारण है इन सब चीज़ों के होने के। तो मैं बताना चाहूँगा कि हेयर लॉस की कंप्लेंट कैसे होती है। कंप्लेंट इस तरीके से होती है कि हम कंघे करते हैं तो पूरी लटें निकल के आती हैं, शैम्पू करते हैं तो बालों का गुच्छा निकल के आता है पूरा का पूरा। इसके अलावा सो के उठते हैं तो बेड पर बाल ही बाल होते हैं। तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अभी इसके कारण क्या होते हैं ये देखते हैं। फीमेल्स में जब हेयर लॉस होता है तो दो तीन तरीके से होता है। एक तो पैची हेयर लॉस, एक छोटा सा पैच बन जाएगा, बस वहाँ से बाल जाएंगे, बाकी शरीर पर, बाकी पूरे सर पर बाल रहेंगे। तो वो होता है, तो उसका कारण इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर। जब भी आपको ऐसा हो कंसल्टेशन लें, इन्फेक्शन का पता होगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। और जो पूरे पूरे बाल टूटते हैं उनके कारणों में कुछ कॉमन कारण पहला होता है स्काल्प के कुछ इश्यू होते हैं। जो आपके सर की खाल होता है उस पर कई बार एक्सेसिव डैंड्रफ होती है, कई बार और इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो एक बार स्काल्प का देख करके पता चल जाता है कारण क्या है। दूसरा जो देखा गया है वो है स्ट्रेस। कई बार स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, शरीर पर उसका असर पड़ता है। हेयर लॉस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा मैं बोलूँगा जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी के बाद पहले 6 महीने 1 साल तक हेयर लॉस बहुत कॉमन होता है और बहुत ज़्यादा होता है। घबराए नहीं, वो हेयर लॉस होता है। अच्छा न्यूट्रिशन के साथ जब हम रिकवर करते हैं तो हेयर लॉस आपको वापस से रिवर्ट हो जाएगा, आपके सर पे अच्छे से वापस से बाल आ जाते हैं। और देखने को मिलता है माल न्यूट्रिशन, खाने पीने में इंपॉर्टेंट वाइटल चीज़ों की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सेलेनियम, सल्फर और विटामिन्स की कमी भी हेयर लॉस करती है। एक और है अनीमिया, शरीर में खून की कमी या खून में आयरन की कमी को अनीमिया बोलते हैं। अगर अनीमिया है तो बालों का लॉस देखने को मिलता है। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी अक्सर और चीज़ें जो मिलती हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, हाथ पैर अकड़े हुए होते हैं, तो इसके साथ मिलती है, तो वहाँ पर विटामिन डी की कमी हम सोचते हैं। इसके अलावा थायराइड की इश्यूज़ जो होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, इन सब में भी हेयर लॉस बहुत कॉमन हमको देखने को मिलता है। और उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं जिसमें ऐसा होता है। तो आपको अगर हेयर लॉस है तो ये सब चीज़ों में से कुछ कारण हो सकते हैं जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, और कारण के हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। फीमेल्स के केस में हेयर लॉस अगर है तो आसान है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं मेल्स के मुकाबले। मेल्स में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, और भी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन फीमेल्स में रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और आप अपने बालों को वापस से उतना ही आकर्षक बना सकते हैं। धन्यवाद।